हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। और ये है डे 3। और आज का सेटअप थोड़ा अलग है बिकॉज मैंने वाइट बोर्ड जो घर का है उसको लेके आया, उसके ऊपर थोड़ा लिख के मैंने डायरेक्टली मेन्यू टाइप रख दिया है। बिकॉज जो हम बैनर वगैरह खर्च करेंगे यानी कि वो अभी भी कर सकते हैं और उसको लगा के बाद में भी लगा सकते हैं। तो अभी वाइट बोर्ड है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि उस पर मैंने कैसे लिख के रखूँ भी लेके आया। दिखने को भी अच्छा दिखता है एंड थोड़ा ऑथेंटिक लगता है, तो एंड इसीलिए नज़र में आ जाता है किसी के भी। एंड जैसे हमारा जो भी है घर का घर का खाना है बेसिकली, वो ऑथेंटिक फील भी आता है उसमें। तो देखते कैसे जाता है आज का देखिए। एंड और एक चीज़ पूरी हो चुका है हमारा ऑलरेडी, तो कुछ ऐसा इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा जैसे मैंने फर्स्ट डे पे सोचा था कि वजन होगा ये होगा, वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है कि जो ऊपर नीचे मैं एक तो रहता हूँ 4th फ्लोर पे, तो राउंड जो हो जाता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। देखते हैं गाइस, आज का एक लास्ट का प्लेट बचा था वो भी जा चुका है। तो आज फाइनली अपना सोल्ड आउट हो चुका है। फर्स्ट एक नंबर सीन होने वाला है। फटाफट घर जाता हूँ, धूप है। आपको आगे की कहानी शाम को बताता हूँ। गुड इवनिंग गाइस, व्हाट्स अप। और आज आपने जैसे कि देखा पूरा सोल्ड आउट हो गया। तो और मैं सुबह को गलती से डे 3 बोल रहा था। डे 4 है, मतलब डे 4 था आज। एंड एक नंबर सीन, मतलब पूरा सोल्ड आउट हो गया। आप लोग ने जैसा देखा बोर्ड भी लगाया था, और मतलब ऐसा हो रहा था कि एक कोई नए कस्टमर्स है जिन्होंने लिया एक प्लेट और खाए और तुरंत आके 2-3 प्लेट और ले रहे, तो उनको बेसिकली टेस्ट अच्छा लगा। और हमारा गोल भी वही था। पहले इनकम कम ही होगा, हमें पता था प्रॉफिट उतना नहीं होगा। एंड मेन तो टेस्ट, एक बार टेस्ट हमारा जो ऑथेंटिक अच्छा इडली का, सांभर का और चटनी का टेस्ट है ओरिजिनल साउथ इंडियन टेस्ट, वो सबको पसंद आ रहा है। तो दिस इज़ अ ग्रेट साइन। एंड मैं आपको आज 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। तो इससे पहले रिसेंटली मैं TCS में काम कर रहा था, यानी कि टाटा में। एंड उससे पहले मैं रिलायंस में एंड कॉन्सेंट्रिक्स एंड विप्रो, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ एंड बहुत अच्छा लेवल अप देखा हूँ। तो मेरा फर्स्ट कंपनी विप्रो जो था, यानी कि मैं साउथ इंडियन कॉलेज में मैं मेरा डिग्री कर रहा था BCom। एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने ड्रॉप आउट ले लिया था। सच्ची बोलूँ तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था BCom करने में। मैं मास मीडिया का पढ़ाई करना चाहता था। बाद में तभी सिचुएशन अलग थे बहुत, सीन था अलग अलग। एंड बट फोर्सफुली मॉम ने मुझे बोला कि तू स्टूडियो में, मतलब मैं एक्चुअली एक स्टूडियो में मैं ना इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैं 12th भी नहीं करने वाला था। बट मैंने अपने मॉम डैड का सुना एंड किया। एंड थैंकफुली 12th के बाद मुझे धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ होने लगी। एंड लेकिन फर्स्ट ईयर जो था मेरा BCom का, मुझे बिल्कुल BCom में मतलब करना ही नहीं था। एंड वहाँ पे ऐसे कोर्स थे, बट जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। एंड लकीली मुझे ऐसा लगता है ना कि वो उस टाइम पे मैंने ड्रॉप आउट ले लिया। एंड मेरा फर्स्ट जॉब था 2018 में आई थिंक। मैंने मतलब उससे पहले भी मैं काम कर चुका हूँ बहुत पहले से, लेकिन वो सब कंपनीज क्या मैं बता कि कुछ होने नहीं वाला है। एंड वो एक बेसिकली बहुत इरेगुलर था। मैं एक महीने में 1 महीना करता था, छोड़ देता था, ये वो थोड़ा टाइम पास के हिसाब में ही था वो। मैं जो पैसे थे फर्स्ट सैलरी 7,000 था, वो मैं घर पे भी नहीं देता था। ऐसे ही खर्च हो जाती थी कुछ ना कुछ चीज़ों में, ये वो फ़ोन ले लिया ऐसा वैसा इसमें। तो ऑफिशियली जो मेरा फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस था वो था विप्रो 2018 में। मैंने जो जर्नी स्टार्ट किया था लेजिट था, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं वहाँ पे भी यही माइंडसेट से गया था कि 1 महीना करूँगा एंड मेरा सेकेंड ईयर का जो कॉलेज है वो कंटिन्यू करूँगा या फिर देख लूँगा क्या करना है करके। ऐसे 1 महीने के लिए गया था। 1 महीने का 3 महीना हो चुका था। एंड 3 महीने के बाद मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी जून आ चुका है, 3 महीने में अभी छोड़ दूँगा। बट मैंने नहीं छोड़ा। एंड जो विप्रो में जर्नी था आई थिंक 1.5 साल के आसपास में वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। एंड ख़तरनाक था। मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखा प्रोसेस के बारे में, लोगों के बारे में,
मतलब बहुत कुछ चीज़ें कैसे ट्रैवलिंग में एक अलग एक्सपीरियंस था, रोज़ का आना जाना ये वो खतरनाक था। तो उसके बाद में मैंने धीरे धीरे लेवल अप किया। मैं विप्रो के बाद में कॉन्सेंट्रिक्स मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मेरा अच्छा खासा सैलरी हाइक हो गया। तो विप्रो में आई थिंक 14,000 के आसपास कुछ था, एंड कॉन्सेंट्रिक्स में डायरेक्टली मैंने जंप किया 25,000 में। वहाँ पे भी खतरनाक एक्सपीरियंस था। वहाँ पे तो मैं केस मैनेजर था, एंड बेसिकली एक टेक्नीशियन था जो मैं ऑस्ट्रेलिया का जो एक प्रोसेस है उसको मतलब इंटरनेट का प्रोसेस था, तो उसमें एक टेक्निकल केस मैनेजर के थ्रू पीआर रिपोर्ट्स ये वो संभालना था। तो वहाँ पे थोड़ा कम टाइम बिताया, लॉकडाउन के पहले ही था वहाँ पे, बट वो कम टाइम में मैंने वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। एंड 25,000 सैलरी था, तो आधा घर पे दे देता था, आधा मेरे खर्चों पे निकल देता था। एंड धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा। फिर लॉकडाउन लग गया, कॉन्सेंट्रिक्स छोड़ दिया था मैंने एंड रिलायंस जियो मैंने ज्वाइन किया था। खतरनाक सीन था। एंड मैं ऑलरेडी विप्रो में भी जियो का ही एक प्रोसेस में था, तो मुझे थोड़ा बहुत जियो का पहले से ही एक टच था ही। तो जियो मैंने जब भी ज्वाइन किया तो पूरा लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम था उनका परमानेंट, उस पर भी एक अलग एक्सपीरियंस मिला। एंड सैलरी आई थिंक 30,000 था आई थिंक। तो वहाँ पे भी एक अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज सिर्फ मैं वहाँ से जो सिस्टम होता है वो लाने के लिए गया था, बाकी कुछ भी कांटेक्ट ही नहीं था। डायरेक्टली जो भी है फ़ोन से ही होता था, ट्रेनिंग भी फ़ोन पे हुआ, फिर सर्टिफिकेशन भी, एंड सब कुछ चीज़ें फ़ोन पे हुआ। वहाँ पे मैंने रिलायंस में आई थिंक मैंने 2 साल या 2.5 साल मैंने बिताया। एंड ख़तरनाक था वो भी एक्सपीरियंस। एक नंबर मैंने चीज़ें सीखा। मैं 2-3 प्रोसेस किया मैंने वहाँ पे, जियो फाइबर, तो ये सब प्रोसेस में एक अलग मुझे एक्सपीरियंस मिला। एंड बेसिकली ये सब बीपीओस थे। एंड मेरा माइंडसेट कुछ सही नहीं था पहले। जब भी मैं बोला जैसे कि मैं इरेगुलर था जॉब को लेके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये कॉल सेंटर में क्या ही करना है, सिर्फ जाना है, थोड़ा सा महीने का पैसा निकल जाएगा, ऐसा। बट धीरे धीरे जैसे मैं ये कंपनीज में ज्वाइन हुआ एमएनसीज में, जैसे कि विप्रो, कॉन्सेंट्रिक्स, टीसीएस, तो मुझे बहुत सारा चीज़ें पता चलने लगा कि कस्टमर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, कैसे मार्केटिंग किया जाता है, कैसे हुक कर सकते हैं आप कुछ भी चीज़ों को, कैसे आप एक बिज़नेस में, धंधे में बदल सकती है, ये मुझे समझा। तब मुझे समझ आया कि पढ़ाई का क्या वैल्यू है। एंड मैंने फिर रिलायंस के बाद में मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था। एंड टीसीएस में था, मतलब सही था सब कुछ सीन। एंड वहाँ पे भी मैंने एक नया प्रोसेस का एक्सपीरियंस लिया, बट मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मुझे पढ़ाई भी कंप्लीट करना है करके। मोटो एक टाइम बाद बन चुका था कि मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे क्या सीखना है वो मैटर करता है। तो टीसीएस से भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखे। मैं ईमेल प्रोसेस में था, चैट प्रोसेस में था, एंड एक स्टोर क्रेडिट का एक टर्म दे सकते हो, तो एक प्रोसेस था। और उस प्रोसेस में स्टोर क्रेडिट के ऊपर हम कैसे एक बिज़नेस तैयार कर सकते हैं वो भी मैंने वहाँ पे सीखा। एंड मुझे वेबसाइट का भी नॉलेज है, तो मैंने खुद के लिए मेरा जो साउंड का, यानी कि साउंड आवाज़ करके जो पहला एक म्यूज़िक ये था स्टूडियो का मैंने वेबसाइट बनाया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इजीली CRM वगैरह। उसके लिए कुछ थर्ड पार्टी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़े से बड़े कंपनी को भी इजीली आप एक CRM बना के दे सकते हो। ये मैंने इसी फील्ड में सीख लिया था। तो टीसीएस के बाद में मैंने पढ़ाई चालू कर दिया। टीसीएस में था तभी मैंने एडमिशन ले लिया था DY पाटिल में, और DY पाटिल पुणे यूनिवर्सिटी। एंड तो ये मैंने मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसे मैंने कोर्स स्टार्ट किया, तो मैंने जॉब छोड़ दिया एंड उस पर पूरा फोकस हो चुका। एंड इतना ख़तरनाक मैं आपको बताऊँ, मैंने जैसे ही स्टडीज़ चालू किया मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखा। इतना अच्छा मतलब चीज़ें है इस कोर्स के अंदर, वो मुझे जो बुक में है वो पहले जैसे मतलब मैं स्कूल के टाइम या कॉलेज के टाइम या इवन जॉब पे भी था तभी भी मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता, तो तभी एक मेरा पर्सपेक्टिव और एक विजन अलग था बुक्स को लेके या फिर नॉलेज को लेके मे बी। एंड अभी जैसा है, अभी इवन बहुत लोग को अभी भी पता नहीं होगा। आप चाहिए तो ट्राई करके देखो, कोई भी एक बुक लो,
और कुछ भी आप एक बुक लो, आपको ऐसा लगेगा कि कंटाल आ रहा है। आई मीन पढ़ने के पहले आप ये भी सोचोगे कि मैं क्या ये सब बातें कर रहा हूँ, बट आप देखो कोई भी एक स्कूल कॉलेज कुछ भी एक बुक लो, खोल के उसे पढ़ो, आपका एक पर्सपेक्टिव ही अलग रहेगा जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो उसके लेके। बिकॉज ये सब एक इंटरनेट का गेम है। जैसे लॉकडाउन के सब लोग फ़ोन यूज़ करने लगा है, तो बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर हो चुका है सबको। एंड जो माइंड का पावर है वो बहुत लोग को अब तक नहीं पता। आप लोग ट्राई करके देखो, कोई भी एक बुक लो, उसे खोलो और डायरेक्टली पढ़ना चालू कर दो। डजेंट मैटर क्या है, बट आपको जो मिलेगा उससे वो ख़तरनाक होगा। तो ऐसे ही मैंने भी, मेरा जो बीबीए का कोर्स है उसमें मैं सेकेंड ईयर मेरा हो चुका है थैंकफुली, एंड अभी लास्ट ईयर ही बचा हुआ है। तो मज़ा आ रहा है सीखने के लिए। एंड इसी के वजह से मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ उसके लिए ही मैं मतलब खाली बैठने से अच्छा स्टॉल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। एंड जैसे पहले विदाउट नॉलेज हमने बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया एंड फास्ट मनी के लिए देख रही थी, उससे अच्छा अभी नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है। एंड सबसे बेस्ट तो बताऊँ कि ये मैं स्टॉल वॉल जो लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं जो मेरा सेल्स एक्सपीरियंस है, मेरा कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, ये सब मैं ट्राई कर रहा हूँ। इतना खतरनाक हो रहा है ना, जैसे आप देख ही सकते हो 4th डे है, 4th डे पे पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। तो इट कैन बी लक, बट मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ही मुझे पता है कि कल मेरा कितना जाने वाला है। तो उसके बेसिस से मैं थोड़ा सा कल ज़्यादा मटेरियल डाल, मतलब अभी आज ही मटेरियल ज़्यादा डाल के थोड़ा सा कल ज़्यादा रखने वाला हूँ। वो भी मुझे पता है कि कितना जाने वाला है एंड कितना मुझे एक्स्ट्रा रखना है, वो हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके सब रखा है। तो डे 5 देखते हैं कैसा है। एंड ये एपिसोड अब डिस्क्रिप्शन देख के आप देखना, बिकॉज शायद मैं कभी डे 1 डे 2 इसमें कंफ्यूज हो सकता हूँ। बिकॉज मैं जैसे आता हूँ, आने के बाद में वो बर्तन वगैरह धो लिया, फिर थोड़ा आराम करता हूँ, फिर पूरे दिन कुछ ना कुछ काम में, फिर रात को एडिटिंग वगैरह के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। बट होपफुली मैं ट्राई करूँगा। और अभी कल है डे 5 एंड डे 5 से मैं ट्राई करूँगा शाम को जैसे मैं आया एडिट किया तुरंत मैं अपलोड कर दूँ एंड डेली बेसिस का ये अपलोडिंग प्रोसेसिंग चालू हो जाए। एंड मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोग देखो, मतलब बोलते ना, मेरा वीडियो सिर्फ देखो और फैलाओ, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, या तो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है ऐसे बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, मैं मतलब वो भी देख सकते हैं, या फिर जैसे कि किसी को कोई आर्टिस्ट है जिनको बिजनेस करना है या कुछ वेज नहीं मिल रहा है, कुछ करियर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वो लोग ऐसे सब वीडियोस देख सकते हैं एंड खुद भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सच सच बताऊँ तो मैंने पहले दिन पे ना 200 के अंदर ही अंदर मैंने पूरा का पूरा सब कुछ तैयार कर लिया था। एंड 200 से आज सोचो, मैंने जैसे अभी चेक किया तो हमारा डे 4 पे अराउंड 500 बन चुका है। ये थोड़ा अभी कम लगता होगा बिकॉज अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल रहा है करके, एंड मैंने वैसा डिस्प्ले वगैरह ये वो कुछ भी नहीं किया है करके। एंड मटेरियल भी कम ही रख रहा हूँ, इसीलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा होपफुली मुझे लगता है कि एक एक दिन में हमारा 500 1000 ऐसे बनते जाएगा। जैसे मटेरियल बढ़ाएंगे ऑफकोर्स वैसा होगा। तो देखते हैं क्या सीन है।